This is 8th video of algebra of linear functionals. In this video, we study about second dual space. तो डुअल स्पेस कैसे बना था याद है ना? एक वेक्टर स्पेस वी एफ और एक वेक्टर स्पेस एफ ओवर एफ. तो वी से कैपिटल एफ पर लीनियर मैपिंग जो होता है उसे लीनियर फंक्शनल ऑन वी कहते हैं. वी एक वेक्टर स्पेस है. तो डुअल स्पेस के नाम पर भी तो एक वेक्टर स्पेस हमें मिल गया. तो आइए इस वेक्टर स्पेस पर हम लीनियर फंक्शनल डिफाइन करें. स्टार्ट. Let VF be a linear space, माने वेक्टर स्पेस. ऐसा let alpha be any vector of V. Let us define या इसके पहले थोड़ा सा ऐसे कर लें. Let VF be a linear space, comma, and V dash F be its dual space. Let alpha belongs to V. Let us define a correspondence L कैपिटल L सफिक्स अल्फा. ये नोटेशन है इसका. L अल्फा a mapping from V dash to its field capital F such that L alpha of डोमेन का एलिमेंट, डोमेन डुअल स्पेस है, इसके एलिमेंट कौन होंगे? लीनियर फंक्शनल्स ऑन V यानी स्मॉल f. और इसको फील्ड पर मैप करना है तो हम कहाँ ले जाके मैप कर रहे हैं? f ऑफ अल्फा पर. f ऑफ अल्फा क्या है? अल्फा की f इमेज. f क्या है? लीनियर फंक्शनल फॉर ऑल f बिलोंगिंग टू V डैश. ये जो फॉर ऑल ऐसे लिखा रहता ना, इसमें एक डिसिप्लिन यहीं पर इंक्लूडेड है. तो ये वेल डिफाइंड मैपिंग है. इसके लिए दूसरा डिसिप्लिन हम चेक करते हैं. दिस correspondence is a well defined mapping because डोमेन के दो एलिमेंट के बराबर होने से करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी बराबर हो जा रहे हैं. तो डोमेन के दो एलिमेंट बराबर किया implies that f of alpha equal to g of alpha for all alpha belonging to V implies that f of alpha माने L alpha of f, L alpha of f equal to g of alpha माने L alpha of g, L alpha of g. फुल स्टॉप. देखो यहां से वहां कनेक्ट करो. x1 equal to x2 implies that L alpha of x1 equal to L alpha of x2. Therefore this correspondence is a well defined mapping. एक चीज पे हम लोग गौर कर लें. ये जो डेफिनेशन वगैरह लिखा गया कैसे लिखा गया है? वी डैश पर लीनियर फंक्शनल डिफाइन करते समय, वी डैश पर लीनियर फंक्शनल डिफाइन करते समय वी को हमने कनेक्ट रखा है. ये वी है, ये इसका डुअल स्पेस है. इसका कोई भी एलिमेंट अल्फा लीनियर फंक्शनल एफ के द्वारा एफ अल्फा पर मैप्ड है. ठीक. ये फील्ड है, सॉरी ये फील्ड है.
अब इसका डुअल स्पेस हमने लिया, V का डुअल स्पेस, इसमें ये लीनियर फंक्शनल इसका एलिमेंट है, और अब ये किस पर मैप हो रहा है, इसी एफ अल्फा पर, किसके द्वारा, एल अल्फा मैपिंग के द्वारा। ये देखो फील्ड कॉमन भूमिका निभा रहा है V और V डैश को कनेक्ट करने में। तो V डैश में कौन है, इस तरीके के लीनियर फंक्शनल्स ऑन V का सेट है ये। तो अब जब ये जो लीनियर फंक्शनल बना है इसका एक सेट बनेगा V डबल डैश, वो भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, उसी को डुअल स्पेस हम कहते हैं, सेकेंड डुअल स्पेस। एक डुअल स्पेस तो हो ही चुका है। तो हमने बताया ना कि लेट अस डिफाइन ए करस्पॉन्डेंस एल अल्फा वगैरह वगैरह, फिर हमने कह दिया दिस करस्पॉन्डेंस इज ए वेल डिफाइंड मैपिंग। अब ये मैपिंग लीनियर मैपिंग भी है, इसको भी हम आइए दिखा दें। लीनियरिटी ऑफ एल अल्फा, शुरू करें। एल अल्फा ऑफ डोमेन के किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर सम ए एफ प्लस बी जी इक्वल टू, बाई डेफिनीशन देखो एल अल्फा ऑफ एच इक्वल टू एच ऑफ अल्फा, तो बाई डेफिनीशन ये हो जाएगा ए एफ प्लस बी जी ऑपरेटेड ऑन अल्फा। सम ऑफ टू फंक्शंस के हिसाब से टूटेगा, पहले ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी जी ऑफ अल्फा, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टूटेगा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी जी ऑफ अल्फा, फिर एल अल्फा का डेफिनीशन यहाँ पे आएगा ए एफ ऑफ अल्फा माने एल अल्फा ऑफ एफ, ये दिमाग बैठा लीजिए। इसी प्रकार से प्लस बी एल अल्फा ऑफ जी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल एफ सेमी कोलन एफ कामा जी बिलोंगिंग टू वी डैश। अब जरा सा मिला लीजिए, यहां से मिलाइए ए इंटू एल अल्फा ऑफ एफ प्लस बी इंटू एल अल्फा ऑफ जी, देयरफॉर एल अल्फा जो कि मैपिंग कहां से कहां है, वी डैश से कैपिटल एफ, इज लीनियर फंक्शनल। फंक्शनल क्यों, क्योंकि वेक्टर स्पेस से फील्ड की मैपिंग है। इज लीनियर फंक्शनल ऑन डोमेन वी डैश। तो वी डैश पर हम एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर ले गए। अब इन सभी लीनियर फंक्शनल्स का जो सेट होगा वो लीनियर स्पेस बनाएगा, उसको डुअल स्पेस ऑफ वी डैश कहेंगे, डुअल स्पेस ऑफ वी डैश कहेंगे, यानी सेकेंड डुअल स्पेस ऑफ वी कहेंगे। तो नेक्स्ट अब हम वही करने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए सेकेंड डुअल स्पेस। उसके पहले कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नंबर 1, वही ये जो लीनियर फंक्शनल नया नया डिफाइन किए हैं, इनको आपस में जोड़ने का नियम, इसमें किसी स्केलर से गुणा करने का नियम क्या होगा। नंबर 1, एल सफिक्स ए अल्फा प्लस बी बीटा ऑफ एफ इक्वल टू, बाई डेफिनीशन एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। एफ लीनियर है तो जाएगा ए एफ ऑफ अल्फा प्लस बी एफ ऑफ बीटा। अगेन बाई डेफिनीशन दिस विल बी ए एल अल्फा ऑफ एफ प्लस बी एल अल्फा ऑफ एफ। दिस इज इक्वल टू ए एल अल्फा प्लस बी एल बीटा रहेगा यहाँ पे, एल बीटा दिस होल ऑपरेटेड ऑन एफ एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डैश। दोनों तरफ ये एफ एफ हटा ले, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा। देयरफॉर पहले इधर वाला लिख ले रहा है, ए एल अल्फा प्लस बी एल बीटा इक्वल टू एल ए अल्फा प्लस बी बीटा।
ये, ठीक है ना। तो जो नए प्रकार के लीनियर फंक्शनल हमने डिफाइन किए उनका ये लीनियर सम है। इन पर्टिकुलर ए और बी को 1 कर दें, इन पर्टिकुलर एल अल्फा प्लस एल बीटा इक्वल टू एल अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़ का ये नियम हम निकाल लिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर लें। ठीक है भाई, समझ में तो आ ही रहा होगा। ऐसा इसमें क्या है। नंबर 2, एल ए अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ ए अल्फा। एफ लीनियर है इसलिए ये बराबर हो जाएगा ए एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू ए, और ये कितना हो जाएगा एल अल्फा ऑफ एफ फॉर, ठीक। देखो ये मैपिंग है, इसको समझ लो कि ये टी है। ए टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए टी ऑफ एक्स, तो हो जाएगा ए एल अल्फा एक साथ ऑपरेटेड ऑन एफ फॉर ऑल एफ बिलोंगिंग टू वी डैश। ऑपरेटर इक्विवेलेंस, देयरफॉर इधर वाला हम पहले लिख रहे हैं ए इंटू एल अल्फा इज इक्वल टू एल ए अल्फा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नियम है। किसी भी इस तरीके के लीनियर फंक्शनल में स्केलर से गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड डुअल स्पेस की। सेकेंड डुअल स्पेस, द सेट कामा वी डबल डैश और वी डबल स्टार इक्वल टू करली ब्रैकेट एल अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू वी कामा ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स on V dash forms a linear space, यानी कि वेक्टर स्पेस, a linear space over the same field capital F with respect to addition and scalar multiplication, addition and scalar multiplication defined by L alpha plus L beta equal to L alpha plus beta and A into L alpha equal to L A alpha full stop। ये तो बस वही वेक्टर स्पेस के 10 एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे आप स्टेब्लिश करके दिखा दो तो हो जाएगा वेक्टर स्पेस वी डबल डैश। तो 1 by 1 आइए लिखा जाए। थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखेंगे, थोड़ी कंजूसी करेंगे, उतनी ही कंजूसी करेंगे ताकि प्रस्तुति का जो कॉम्पैक्टनेस है उसमें ज़्यादा लोच ना आए। शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 1 V1, जिसके अंतर्गत हमें दिखाना है V डबल डैश एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। थोड़ा कलर हल्का हो गया, बेकार कलर है, ठीक नहीं। अब इसमें 5 एग्जाम्स हैं। क्लोजर एग्जाम, हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज कम करेंगे। देखो लैंग्वेज कम करने का क्या आशय है मेरा, हम सिर्फ ये दिखा दें कि इसके 2 एलिमेंट्स का सम भी इसी में है।
L alpha comma L beta belongs to V double dash implies that L alpha plus implies that alpha comma beta belongs to V। ये देखो, अगर L अल्फा V डबल डैश में है तो अल्फा कहाँ होगा? V में। अल्फा और बीटा V में है तो अल्फा प्लस बीटा भी V में होगा। अल्फा प्लस बीटा यदि V में है, अल्फा प्लस बीटा यदि V में है तो L सफिक्स अल्फा प्लस बीटा V डबल डैश में होगा। L सफिक्स अल्फा प्लस बीटा V डबल डैश में होगा। और हम ये देख चुके हैं कि L अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? L अल्फा प्लस L बीटा बिलोंग्स टू V डबल डैश, और हम कुछ नहीं लिखेंगे। V डबल डैश के किन्हीं दो एलिमेंट का सम भी V डबल डैश में है। क्लोजर एग्जाम हो गया। यही कंजूसी का मतलब हुआ। एसोसिएटिव एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, L अल्फा प्लस ब्रैकेट में L बीटा प्लस L गामा इक्वल टू L अल्फा प्लस L बीटा प्लस गामा इक्वल टू L अल्फा प्लस ब्रैकेट बीटा प्लस गामा इक्वल टू L अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लॉजिक में क्या लिखेंगे? बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन द वेक्टर स्पेस V। अल्फा बीटा गामा V के एलिमेंट है। फिर इसको इसे जब डेफिनेशन लग रहा फटाफट, इसको दो के सम में ब्रेक करिए। L सफिक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस L गामा एंड दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट L अल्फा प्लस L बीटा ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस L गामा। ये देखो, ये एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिव एक्सियोम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ बन जाए, इसके लिए यहाँ पे ये लिखना जरूरी है। फॉर ऑल L अल्फा कामा L बीटा कामा L गामा बिलोंगिंग टू V डबल डैश। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव इन V डबल डैश, बस कंजूसी का मतलब इतना ही। अब ये जो जोड़ का नियम है, दिस प्लस दिस, ये हमको इशारे कर रहा है कि अगर हम बीटा की जगह थीटा कर दें, थीटा माने जीरो वेक्टर ऑफ V, तो फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर यही आएगा ना, अल्फा प्लस थीटा बराबर अल्फा। तो आइडिया लग गया एडिटिव आइडेंटिटी का। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, let theta be the zero vector of V, then L theta belongs to V double dash is the additive identity, is the additive identity of V double dash, because अब बिकॉज में वही एडिटिव आइडेंटिटी का जो डेफिनेशन है वही स्टेब्लिश करके दिखा दें। L अल्फा प्लस L थीटा इक्वल टू L अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू L अल्फा इक्वल टू L थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू L थीटा प्लस L अल्फा। ये हो गया। देखो, दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल L अल्फा बिलोंगिंग टू V डबल डैश। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, existence of inverses, L alpha belongs to V double dash implies that alpha belongs to V, implies that minus alpha belongs to V, implies that L suffix minus alpha belongs to V double dash। implies that minus L alpha
बिलोंग्स टू वी डबल डैश। लॉजिक लिखिए, सिंस एल ए अल्फा बराबर होता है ए एल अल्फा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में ये दूसरा वाला है ना। तो अगर ए की जगह हम -1 ले लें तो माइनस एल अल्फा बराबर हो जाएगा एल माइनस अल्फा, उसी का हमने यहां पे इस्तेमाल किया। अब किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव भी उसी में है, हो गया एडिटिव इनवर्स हो गया। और इसमें क्या दिखाएं, बस यही कंजूसी है, थोड़ी सी कंजूसी करते हुए चलना है, नहीं तो वीडियो साइज बड़ी हो जाएगी। कम्यूटेटिव एक्सियम, जैसे एसोसिएटिविटी वाला लिखे थे वैसे इसको लिखिए, एल अल्फा प्लस एल बीटा इक्वल टू एल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एल बीटा प्लस अल्फा। लॉजिक लिखिए बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन in the vector space V, and this is equal to L beta plus L alpha for all L alpha comma L beta belonging to V double dash। हो गया। वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 1 हमने 5 एग्जाम्स एस्टेब्लिश कर दिए। अब वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 2 V2, इसके अंतर्गत हमें दिखाएंगे V डबल डैश इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन L A alpha of F equal to F of A alpha equal to A F of alpha equal to A into L alpha of F equal to A L alpha of F for all F belonging to V dash। F हटाएंगे, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा, implies that L A alpha equals to A into L alpha, ठीक है ना। ये हम कर चुके तो फिर कर दिए, क्या फर्क पड़ता। नाउ ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, एल अल्फा बिलोंग्स टू वी डबल डैश, इंप्लाइज दैट ए इंटू एल अल्फा, ए इंटू एल अल्फा बराबर होता है एल ए अल्फा, और ये वी डबल डैश में होगा। क्यों होगा? क्योंकि, या ऐसे ना लिख के बिकॉज, कंटिन्यूएशन में ही लिखिए, because A belongs to F, alpha belongs to V, implies that A alpha belongs to V। ये एलिमेंट V डबल डैश में क्यों होगा? क्योंकि इसका जो सफिक्स है वो V में है। तो हो गया ना, फील्ड का एलिमेंट इंटू V डबल डैश का एलिमेंट बिलोंग्स टू V डबल डैश, ये हेडिंग हो गया। अब नंबर 3, नंबर 3 में कोई हेडिंग नहीं होता है, अच्छा लगने के लिए यदि आप चाहें तो हेडिंग डाल दें 4 एग्जाम्स, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं हेडिंग डालने की, ये आप पे डिपेंड करता है। वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 3, 4 एग्जाम्स। नंबर 1, A इंटू L अल्फा प्लस L बीटा इक्वल टू A इंटू L अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A इंटू L अल्फा, ये है ना, ये नियम लगाएं, A इंटू L अल्फा बराबर L A अल्फा, तो ये हो जाएगा L A ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू L, अब चूंकि A फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा और बीटा वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट है, इसलिए दिस इंटू दिस बराबर होगा A अल्फा प्लस A बीटा, है ना। कारण लिखना हो तो इससे अधिक क्या कारण लिखें, सिंस A बिलोंग्स टू F सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू B, बस, और क्या लिखें।
और फिर ये सम वाले नियम से टूट जाएगा एल ए अल्फा प्लस एल ए बीटा, दिस इज इक्वल टू ए एल अल्फा प्लस ए एल बीटा, यही लाना था, ए एल अल्फा प्लस ए एल बीटा। यहाँ पे लिख दिए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमी कोलन एल अल्फा कामा एल बीटा बिलोंगिंग टू वी डबल डैश। नंबर 2, ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एल अल्फा इक्वल टू एल ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इक्वल टू एल ए अल्फा प्लस बी अल्फा। इसके लिए हम लॉजिक लिख दें, सिंस ए कामा बी बिलोंग टू एफ सेमी कोलन अल्फा बिलोंग्स टू वी, इसलिए दिस इंटू दिस बराबर दिस हुआ इक्वल टू एल ए अल्फा प्लस एल बी अल्फा इक्वल टू ए इंटू एल अल्फा प्लस बी इंटू एल अल्फा। ठीक है भाई, ए एल अल्फा प्लस बी एल अल्फा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ एल अल्फा बिलोंगिंग टू वी डबल डैश। 2 हो गए, 2 और जल्दी जल्दी। ठीक समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, कुछ है थोड़ी। अब वही जो डेफिनेशन वगैरह है दिमाग में रख के चलना पड़ेगा भाई, याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो कागज पे लिख के उसको सामने रखिए, देखते रहिए कौन सा नियम कानून कहाँ लग रहा है। साइड में हम लिखते भी जा रहे हैं, साइड में ये लॉजिक हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, इसके साथ साथ इसलिए भी हम लिख रहे हैं क्योंकि ये लिखना जरूरी है। एग्जाम में साइड में लॉजिक स्टेप के सामने जरूर लिखिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर आपके समझ में नहीं आएगा कि मार्क्स कहाँ कटे। ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, इसमें साइड में लॉजिक लिखते रहना जरूरी है। नंबर 3, ए ब्रैकेट बी एल अल्फा इक्वल टू ए, और दिस इंटू दिस हो जाएगा एल बी अल्फा, फिर दिस इंटू दिस बराबर हो जाएगा एल ए ब्रैकेट बी अल्फा, और फिर ये यहाँ पे हम लिख दें इक्वल टू एल ब्रैकेट ए बी इंटू अल्फा। लॉजिक लिख दें, सिंस ए और बी फील्ड के एलिमेंट्स हैं तथापि अल्फा वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है। फिर ये बाय डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा, ब्रैकेट ए बी इंटू एल अल्फा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमी कोलन एल अल्फा बिलोंगिंग टू वी डबल डैश। नाउ द लास्ट 10th एग्जाम, 10वां एग्जाम। फील्ड की यूनिटी इंटू वी डबल डैश का कोई भी एलिमेंट बराबर वही एलिमेंट 4, 1 इंटू एल अल्फा इक्वल टू एल 1 डॉट अल्फा। अब अल्फा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा होगा बाई वेक्टर स्पेस एक्सियम, दिस इज इक्वल टू एल अल्फा। सिंस 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी, तो यहां भी हो गया ना 1 डॉट एल अल्फा इक्वल टू एल अल्फा। इसको एक स्टेप और लिख दें क्योंकि यहां फॉर ऑल लिखने की जगह नहीं है। 1 इंटू एल अल्फा इक्वल टू एल अल्फा फॉर ऑल एल अल्फा बिलोंगिंग टू वी डबल डैश कामा 1 के बारे में सूचना दीजिए, 1 बीइंग द यूनिटी ऑफ द फील्ड, 1 बीइंग द यूनिटी of the field F. Yeah. Finally, we conclude that. Finally, we conclude that V double dash forms a linear space, यानी कि वेक्टर स्पेस over the same field capital F. This linear space is the dual space of V dash and second dual space
सेकेंड डुअल स्पेस ऑफ V। तो ये था इस वीडियो का खास मैटर, सेकेंड डुअल स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस या डुअल स्पेस ऑफ द डुअल स्पेस। V डैश डुअल स्पेस होता है ना, उसका डुअल स्पेस। ये बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, बातचीत आगे जारी रहेगी लीनियर फंक्शनल की।